ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। समाज परिक्षेत्र पाटुका के इस कार्यक्रम में संत जी का आगमन हो रहा है और कहते भी हैं कि हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना
भाई कृष्ण कुमार आत्मीय स्वागत हमारे संत श्री राम बालक दास जी महात्यागी मां कौशल्या धाम और साथ ही साथ हमारे बीच आगमन हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री भोले आशीर्वचन मिलने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली के बीच मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय संत जी को, हम सबको संबोधित करेंगे, आशीर्वचन प्रदान करेंगे। सद्गुरुदेव जी महाराज। संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। दो बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल भक्त माता कर्मा की, बोलिए श्री कट्टी धाम की, संत समाज की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की। कि रामलला की स्थापना तो अब हो गई है, लेकिन हम समस्त सनातनी राम भक्तों को, हिंदुओं को अब कौन सा कार्य करना है? राम जी के आदर्शों को प्रतिपादित करना है। रामलला की स्थापना करने से राम राज नहीं आएगा, राम युग नहीं आएगा। यदि भारत में राम युग आएगा तो एक कार्य करने से आएगा जो संतों ने संदेश दिया, समरसता। भाईचारा तो ठीक है, भाईचारा के तो कई विवाद हो चुके हैं। अब भाईचारा में कई जगह भाई को ही चारा बना के खाने का प्रयास भी किया गया। ऐसे भाई लोगों से तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जो लव जिहाद करते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, ऐसे भाईचारा से थोड़ा बचना, लेकिन समरसता में जुड़ के रहना, सहकार में जुड़ के रहना। वसुधैव कुटुंबकम, हम एक कुटुंब है। मैं साहू हूं तो क्या हुआ, मैं कुर्मी हूं तो क्या हुआ, मैं सतनामी हूं तो क्या हुआ, मैं सिख हूं तो क्या हुआ। मेरा जड़, जो मेरा मूल है, वो सनातन हिंदू धर्म है। मैं उससे जुड़कर रहूंगा तो फूलित फल में तोड़ते रहूंगा। ये भाव अपने भीतर, अपने ये भी होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप वक्फ बोर्ड का सुन रहे हैं, जिस तरह से और भी बहुत से निर्णय सुने जा रहे हैं, तो ये विषय केवल केंद्रीय विषय नहीं है, ये गांव का विषय है, ये हमारे क्षेत्र का विषय। आज हमने गांव और क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया तो वो विषय कल को घर का विषय हो जाएगा। बहुत से हमारे साहू समाज में भी लोग ईसाई बन रहे हैं, धर्मांतरित हो रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कई लोगों ने तो फैशन बना लिया, एक गद्दारी को अपने धर्म के साथ गद्दारी कहते फैशन है। दुर्गा का चंदा नहीं देना पड़ेगा, गणेश में चंदा नहीं देना पड़ेगा, पूजा पाठ का झंझट नहीं रहेगा, तो बन जाओ ईसाई। राजू से रॉबर्ट बन जाओ, लालू से लापरा बन जाओ, और ऐसे बन के कहते अब हम ईसाई हो गए। ऐसे करने से कोई ईसाई नहीं बनता है। लेकिन जो कह रहा है, ऐसे भाइयों को, भटके हुए भाइयों को भी हमको वापस लाने की जरूरत है। करो, उसको प्रयास करो सामाजिक संगठन के साथ और एकता के साथ, तब हम बचे रहेंगे। आने वाले पीढ़ी को हम देके क्या जाएंगे, क्या देके जाएंगे? जायदाद पैसा देके जाओगे, घर मकान देके जाओगे, वो चला जाएगा कुछ दिन में। लेकिन आने वाले अपने संस्कृति समाज पीढ़ियों को यदि धर्म के लिए समर्पित रहने वाली भावना और ऐसा कट्टरवाद देके जाओ जो हमारे धर्म को सुरक्षित रखे, तो आने वाली पीढ़ियां आपको भी दानवीर भामाशाह की तरह सम्मानित करेगी, महावीरों की तरह सम्मानित करेगी। वो कार्य हमें करना, उसके लिए प्रतिनिधित्व सभा जो होती है उस पर बात होना चाहिए। गौ माता के बारे में बात आती है, गोपालक की दृष्टि में साहू समाज सदा आगे रहा है। आपका संबंध गौ माता से रहा है। कृषि के लिए कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, गीता में भगवान ने कहा कृषि का काम करना, खेती काम करना, और गौ माता का पालन करना, और वाणिज्य व्यापार। वो तेली चल भाई, बाद में साहू किथे ना तेली बताओ, तो तेली का हो, इस मतलब व्यापारी है ना। वैश्य कर्म स्वभाव, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान कृष्ण के बाद कोई आदर्श है तो बलराम है, और बलराम की जो शक्ति है, उनका जो आदर्श है, वो हमको साहू समाज में झलकता है। तो इसलिए आप अपने उस बल और शौर्य को पहचाने। गौ माता की सेवा के बिना हम हो नहीं सकते। आज बड़े पवित्र स्थान में हम बैठे हैं और आपने संतों को बुलाया है, तो संतों के साथ तो यही बातें होती हैं। ये बात जरूर कहूंगा, एक गाय अपने घर में जरूर पाले, गाय से विरत मत होइए। घर में जगह ना हो, कहते घर में जगह नहीं, अगर दिल में जगह होगी तो घर में भी जगह बन जाएगी। आज नया नया घर का डिजाइन करते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, वो गरीब आदमी है, आवास योजना में घर मिला है। अब आवास योजना में घर मिला है, वो आदमी कार खरीदने की हैसियत तो नहीं रखता है,
लेकिन वो 10-20 हजार रुपए लगा के कार रखने की जगह बनवा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं, आजकल सबके घर में पोर्च बनाते हैं, पोर्च। अंग्रेजी सीखे हैं सब जन। कहा बोले हिंदी में का के बेले ना बताना, हिंदी में का के बे पोर्च लग। अब वो खोजे लगी बाद में, तो वो कहे गाड़ी रखे पर बनात होगा, इसमें डिजाइन होते तो महू बनात हो। मैं कहा कार खरीदने की हैसियत है, अरे मैं नहीं खरीदा तो क्या हुआ, मेरा बेटा नहीं तो नाती तो खरीदेगा आगे चल के। मैंने उसी समय उसको कहा आज घर में गाय के लिए कोठा नहीं बनाए हो, कोठा तोड़ने के पहले सोचना था कि कोठा रहने दो, क्या पता मैं नहीं मेरा बेटा नाती गाय पाल ले, ऐसे घर में थोड़ा जगह, दिल में जगह गाय के लिए बना के रखो। वो परंपरा होगी हमारी। गौ माता को आज सड़कों में छोड़कर और गौ माता के पैरा में आग लगाकर गौ माता के गोचर भूमि में कब्जा करके हम कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे हैं? ये आदर्श क्या राम भक्तों का है, कृष्ण भक्तों का है? वो कृष्ण भक्तन माता कर्मा का है, जिसके प्रेम और भक्ति के वश में त्रिलोकपति को खिचड़ी खाने मां की गोद में आना पड़ा, उनका आदर्श ये नहीं हो सकता। अरे कृष्ण की आदर्श तो गाय है, तो हर भक्त माता कर्मा के भक्त का आदर्श गौपालन होना चाहिए। इसके लिए सरकारी योजना भी बननी चाहिए। वो कहते हैं, अभी अभी बाबा कबीरदास जी की वाणी का वाचन किया गया, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, समाज के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए, अपनी परंपरा के प्रति किस प्रकार से एक आचरण में उसे लाते हुए अगर आदर्श स्थापित करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में कोई मंदिर नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई धर्म का काम नहीं है, कोई संत नहीं है और कोई राजनीतिक दल नहीं है जो साहू लोगों के बिना चल सके। तो इतने बड़े समाज के प्रतिनिधित्व आप लोग करते हैं और हम आप सभी लोगों के प्रति जो भाव रखते हैं तो यही भाव रखते हैं कि समाज में अध्यात्म के लिए, चाहे समाज में किसी प्रकार के त्याग और समर्पण के लिए सबसे पहले कोई समाज आता है तो आपका समाज आगे आता है। अपने अपने समाज की गरिमा होती है, कोई वीरता के लिए प्रसिद्ध होता है, कोई साहस के लिए प्रसिद्ध होता है, कोई दान के लिए प्रसिद्ध होता है, कोई अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रसिद्ध होता है। सबका अपना अपना एक परिचय होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने समाज हैं, इतनी जातियां हैं और अपने अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपना अपना परिचय लेके चल रहे हैं, पर जो सभी परिचय को लेके चलता है वो साहू समाज होता है। यहाँ दान वीरता भी है, आध्यात्मिकता भी है, राजनीतिक कार्यकुशलता भी है, संतों के प्रति तो बड़ा समर्पण है। कभी कभी हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरा परिचय दिया गया माँ कौशल्या धाम, विगत माँ कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने माँ भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि माँ कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।